हेलो फ्रेंड, राम राम, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोग का एक और नई वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। अभी सुबह 6:30 बजे का टाइम हुआ है। धूप आजकल बहुत जल्दी निकल आती है सुबह, तो मैं सबसे पहले उठ के अपने यही सब काम करती हूँ। अगर सब लोग एक साथ उठ जाते हैं ना तो फिर काम नहीं हो पाते हैं, ना झाड़ू ना पोंछा, क्योंकि सब लोग बीच में आते जाते रहते हैं। तो फ्रेंड, आज मैं हाउसवाइफ की सफलता के लिए एक सीक्रेट तरीका बताऊंगी जो कोई नहीं बताता है। देखिए, हर कोई चाहता है कि उनके तरीके गुप्त रहें, लेकिन मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि देखिए आप लोग मुझसे जुड़े हैं, आपका जानना ज़रूरी है। तो जो भी मेरी बहनें सिलाई करती हैं, तो अगर आपको सफल होना है तो ये तरीका लगा लीजिएगा। आप यकीन मानिए, आप 1 महीने में, 1.5 महीने में सफल हो जाएंगी। इस तरीके को लगाइएगा। तो फ्रेंड देखिए, मैंने पूजा पाठ कर ली है और सुबह बाल धुल के नहाया था, क्योंकि आज संडे है। और शाम को भी बाल धुलूंगी, क्योंकि मुझे आज अपने बालों के साथ एक ट्रीटमेंट करना है, घर में घरेलू नुस्खा यूज़ करना है। तो मैंने सारे ही काम कर लिए हैं, लेकिन नाश्ता नहीं किया है। तो मुझे क्या लगता है कि ये काम भी हो जाए, ये काम भी हो जाए, फिर मैं खाना खाऊंगी। तो ऐसे धीरे धीरे करते अभी 12:30 हो गए हैं। तो बच्चे घर पर ही हैं, बच्चों ने सबने खाना पीना खा लिया है। तो मेरा 12:30 या 11:30 के बीच में ही नाश्ता हो पाता है। तो अभी मुझे करने हैं चावल फ्राई। मैंने चावल बना के रख लिए हैं और बच्चे खाना पीना खा के फ्री हो गए हैं। तो मैं आज दोपहर में चावल फ्राई बनाऊंगी नींबू डाल करके, वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो बच्चे ऐसे ही परेशान करते हैं, ज़िद करते हैं। ये बोल रहा कि खीरा मैं काटूंगा अपने तरीके से, पर मैंने कहा नहीं, लग जाएगी नाइफ। और फिर क्या है, अगर बच्चे उल्टी सीधी हरकत करें ना वीडियो में, तो फिर वीडियो में कॉपीराइट भी आ जाता है। तो इसीलिए अगर आप वीडियो बनाती हैं तो छोटे बच्चे तो वीडियो में आए ही कम, क्योंकि कई बार बच्चे कपड़े नहीं पहने होते हैं, उल्टी सीधी चीज़ें हाथ में लिए रहते होते हैं, तो कॉपीराइट आ जाता है वीडियो में। तो इसीलिए मैं इनको मना करती हूँ कि ये सब चीज़ें मत छुओ, लेकिन बच्चों की आदत ऐसी होती है कि वो मानते ही नहीं हैं। तो आज मैंने बाल धुल के नहा लिया है सुबह ही। मैं सबसे पहले इसलिए उठ जाती हूँ, सबको अपने साथ कभी नहीं उठाती मैं। अगर सब लोग मेरे साथ जाग जाते हैं तो फिर बीच बीच में आते रहते हैं, ना झाड़ू हो पाता है अच्छे से, ना पोछा हो पाता है। तो सबके जागने से आधे घंटे पहले मैं जागती हूँ और उनके जागने तक झाड़ू पोछा से मैं फ्री हो जाती हूँ। नहीं तो ये लोग बीच बीच में आते हैं तो बहुत डिस्टर्ब होता है। तो मैंने खीरा काट करके बेटे को दे दिया है। ये लोग नमक मिर्ची मिला के खा रहे हैं। दोपहर का टाइम हो गया है, अभी मैंने नाश्ता नहीं किया। भूख मुझे भी बहुत ज़ोर से लगी है। तो क्या है, मैं बिना पूजा के कभी खाना खाती नहीं हूँ और फिर लगने लगता है कि ये सारे काम हो जाएं। तो अभी दोपहर का टाइम हो गया है धीरे धीरे। अब इतनी ज़्यादा भूख लग रही, मन कर रहा कि बस कुछ भी मिल जाए और फटाफट खा के फ्री हो जाऊँ। और जब भी खाना खाओ तो आपको पता ही है फिर कितना आलस आता है, ऐसा लगता है कि अब थोड़ी देर आराम कर लें। और देखिए, हर हाउसवाइफ के पास ये दोपहर के 1.5-2 घंटे ही होते हैं कि वो अपने जीवन में कुछ कर पाए, अपने पैरों पर खड़े हो पाए। क्योंकि देखिए, घर परिवार के काम छोड़कर अगर कोई सफल होना चाहे तो कभी नहीं हो सकता। ये औरतों की पहली जिम्मेदारी होती है, लेकिन ये जिम्मेदारी पूरी करने के बाद भी औरतें अपने पैरों पर खड़ी हो जाती हैं। क्योंकि जो दोपहर में सोते हैं या मोबाइल देखते हैं या टीवी देखते हैं, तो वो अपने दोपहर के टाइम को टाइम पास समझते हैं। लेकिन जिन्हें कुछ करना है जीवन में, वो दोपहर के टाइम को यूज़ करती हैं और कुछ नया करती हैं, पैसे कमाती हैं, अपना काम करती हैं। तो बस हमारी ज़िंदगी में ये दोपहर का टाइम ही है जो जिसमें हम कुछ कर सकते हैं। और अलग से हमारी ज़िंदगी में हमें कभी कोई टाइम नहीं मिलता। जैसे संडे हो गया तो देखो, आदमियों की छुट्टी होती है, बच्चों की छुट्टी होती है, लेकिन हमारी छुट्टी ज़िंदगी में कभी नहीं होती है। जिस दिन सबकी छुट्टी होती है उस दिन हमारे और डबल काम हो जाते हैं। तो हमें तो छुट्टी कभी नहीं मिलेगी। अगर हमें सफल होना है तो दोपहर के टाइम में ही हमें काम करना पड़ेगा, तभी हो सकते हैं। तो फ्रेंड, मैंने चावल फ्राई कर लिए हैं, हरी मिर्ची डाली थी, प्याज टमाटर। तो आज आपको मैं एक हैक बताती हूँ। ये चाय का जो बर्तन है ना, बहुत सारी बहनें तुरंत चाय बनाती हैं और बर्तन को घिस घिस के धोती हैं, लेकिन ये साफ़ ही नहीं होता है। क्योंकि चाय का बर्तन लगभग सबके घर में जल ही जाता है, 2 से 3 बार चाय गर्म होती है। तो मैं आपको अच्छा हैक बताती हूँ। चाय बनाने के बाद इसको तुरंत मत धुलो, इसमें आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए पानी भर के छोड़ दो। फिर ये बहुत आसानी से साफ़ हो जाता है, घिसना भी नहीं पड़ता है। ये एक अच्छा हैक है, मैं ट्राई करती हूँ हमेशा ऐसे ही। मैं कभी भी तुरंत चाय के बर्तन को नहीं धोती हूँ। बाकी सारे बर्तन मैं धुल के रख देती हूँ, चाय का बर्तन साइड में रखा रहने देती हूँ। तो बच्चों ने बना लिया है पुदीने का शरबत, पुदीना रखा था। तो बच्चों को बहुत ही शौक़ होते हैं काम करने के, लेकिन हमें डर लगते रहता है कि कहीं कुछ लग ना जाए, कहीं कुछ बिगड़ ना जाए। और बच्चे तो बच्चे हैं, इन्हें शौक़ होता है, क्योंकि इन्हें कुछ करने मिलता नहीं है। लेकिन काम के बारे में तो हम हाउसवाइफ ही जानते हैं कि कितने काम होते हैं, काम तो कभी ख़त्म नहीं होते। इन लोग को बनाना था, मैंने कहा चलो तुम लोग बना लो, मैं अपना नाश्ता तैयार कर लेती हूँ।
तो सभी ने नाश्ता कर लिया था, मैंने बस नहीं किया है। मेरी आदत क्या है कि मैं नहा के पूजा करके खाती हूँ। तो फिर मुझे लगता है कि अब ये काम भी हो जाए, अब कपड़े भी धुल जाए, मतलब बीच में काम दिखते हैं मुझे लगता है सब फ्री हो जाए फिर मैं खाना खाऊं। फिर क्या करती हूँ, मैं खाना खा के आधे घंटे बैठती हूँ, मोबाइल में जो मेरे कमेंट होते हैं उन्हें रिप्लाई करती हूँ। तो फ्रेंड हमारा नाश्ता बन गया है। मैंने आज दोपहर में सिर्फ और सिर्फ चावल फ्राई बनाए हैं, नींबू डालकर, प्याज टमाटर डाल के। ये बहुत ही अच्छे लगते हैं और गर्मियों में चावल तो अच्छे लगते ही हैं। तो बच्चे मुझे टेस्ट करा रहे हैं कि मम्मा चेक करो कैसा है। तो अच्छा बना है, थोड़ा कम मीठा है लेकिन सच में बहुत ही अच्छा है। तो आजकल मक्खियाँ और मच्छर बहुत परेशान करते हैं, चाहे कितनी भी सफाई रखो लेकिन मक्खियाँ हर जगह आती हैं। मैं तो हर दिन पोंछे में डेटॉल डालती हूँ फिर भी इतनी मक्खियाँ आती हैं और रात को मच्छर भी बहुत काटते हैं। और फ्रेंड अगर अपनी तबीयत अच्छी रखनी है गर्मियों में तो सलाद ज़रूर खाना, और सलाद से हमारे चेहरे पे ग्लो भी बना रहता है, बॉडी में कभी पानी की कमी नहीं होती है, और प्याज खाने से पेट में गर्मी भी नहीं बढ़ती है। तो मैं तो आजकल अपने खाने में प्याज टमाटर का सलाद खाती हूँ, तो मैं काला नमक डाल के खाती हूँ, ऐसे मुझसे नहीं खपता है। तो यहाँ पे राजवीर नाइफ़ लेके बैठा है, इसलिए मैंने इमोजी लगा दी है, नहीं तो वीडियो में कॉपीराइट आ जाता है। तो फ्रेंड आज मैंने बहुत सारा एलोवेरा मंगवाया है अपने हस्बैंड से। तो ये वाला एलोवेरा मैं कभी भी चेहरे पे नहीं लगाती हूँ, मुझे ईचिंग होती है इस वाले एलोवेरा से, तो मैं मार्केट वाला ही लगाती हूँ। तो मैं इस वाले एलोवेरा का जितना भी पल्प है सारा निकाल लूँगी। और देखिए एलोवेरा अगर आप लगाते हैं तो तोड़ के तुरंत कभी ना लगाएं, क्योंकि इसके पीछे पीछे एक पदार्थ निकलता है। तो इसको पानी में डाल दिया करो धुलने के लिए, एलोवेरा को डुबा के रख दिया करो। तो जब वो सारा निकल जाए, उसके पीछे का जो भी गंदा गंदा सा निकलता है एक पदार्थ, उससे बहुत ईचिंग होती है। तो उसे कभी भी अपनी स्किन पे ना लगने दिया करो। अगर आपके पास एलोवेरा है ना तो आप उसका यूज़ ज़रूर किया करो हाथों में, पैरों में, चेहरे पे। देखिए मुझे तो उससे एलर्जी है चेहरे पे, तो मैं नहीं लगाती हूँ। तो अगर आपके पास एलोवेरा लगा है, कहीं लगाओ या ना लगाओ, पर बालों में ज़रूर लगाओ। सच में से बाल बहुत ही शाइनी और सिल्की होते हैं। तो हमने कहीं से मंगवाया है, मेरे घर में तो नहीं लगा है, पर हाँ मेरे जो गाँव के घर में लगा है ना, बहुत बड़ा बड़ा लगा है। जो किराएदार हमारे रहते हैं उनने लगा रखा है, लेकिन हमारे यहाँ बंदर बहुत परेशान करते हैं, तो कोई भी चीज़ लगी नहीं रह पाती है। जो उन्हें नहीं खानी होती है वो भी उखाड़ कर तोड़ कर फेंक देते हैं। तो बेटे ने मेरे पूरे सिर में ही एलोवेरा लगा दिया है। सच में बच्चे बहुत हेल्प कर देते हैं। तो दोनों बच्चों ने ही इसका वो निकाल दिया है पल्प इसका जो भी था, और मैंने उसमें खलबट्टे में कूट के और इसको पतला सा बना लिया है, क्योंकि ये ऐसा मोटा मोटा है ना तो बालों से गिर जाता है। तो अगर आपके पास मिक्सर है तो उसमें आप इसका पेस्ट बनाएं फिर लगाएं। और ये देखिए नेचुरल चीज़ है, इससे कोई नुकसान नहीं होते हैं, कोई भी मतलब किसी तरह का लॉस नहीं होता है। तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी, क्योंकि लगभग सबके घर में लगे होते हैं और ये 100% सेफ़ है, फ़ायदा करते हैं। तो जो भी मेरी बहनें सिलाई करती हैं या करना चाहती हैं, आज मैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगी कि आप जल्दी से जल्दी सफल कैसे हो सकती हैं। क्योंकि बहुत सारी बहनों के पास सच में टाइम बिल्कुल भी नहीं होता है, बड़ी फैमिली होती है इसलिए टाइम नहीं होता है। और एक कमेंट है कि सच कहा दीदी आपने, हाउसवाइफ की कोई कदर नहीं होती है, कोई नहीं सुनता है। तो हाँ ये तो होता ही है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम कुछ करना ही छोड़ दें। अगर किसी की मतलब किसी से सुनवाना है, किसी से बात मनवाना है, तो सबसे पहले अपने पैरों पे खड़े होना ज़रूरी होता है। तो मेरी इस मशीन पे बच्चों ने स्टिकर लगा दिए थे, बहुत ही गंदे लग रहे थे, तो मैंने इस तरफ से घिस घिस के छुटा दिए हैं। अभी करनी है मुझे सिलाई। तो जो सलवार मैंने कट करके रखी थी, सोच लीजिए अभी उसको ना सिलने का टाइम नहीं मिला मुझे, मैं खुद भी बहुत बिजी रहती हूँ। तो फ्रेंड ये जो स्प्रे है ये मैंने खुद बनाया था, बहुत ही अच्छा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने कैसे बनाया तो कमेंट करिएगा, मैं आपको बताऊंगी। ये बहुत अच्छा है क्योंकि मक्खियाँ बहुत आती हैं और इसको जहाँ डाल दो वहाँ मक्खियाँ नहीं आती हैं। बहुत ही अच्छा क्लीनिंग का काम करता है। इसको यूज़ करने के बाद ना पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं इस तरह हाथों पर भी इसको यूज़ कर लेती हूँ, और अगर कपड़ों पर मक्खियाँ बैठ रही हैं तो कपड़ों पर भी डाल लो, तो फिर मक्खियाँ नहीं बैठती हैं आधे एक घंटे तक। तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है। तो मैंने खाना खाया, नींबू खाया था ना मैंने, तो उसकी वजह से मुझे बहुत प्यास लग रही है। तो अब मुझे सिलाई करनी है। और बच्चों ने ये क्राफ्ट किया है, एक खाली डिब्बा पड़ा था एक वेस्ट, तो चंदन ने इस पर कलर किया है और छोटे छोटे फ्लावर बनाए हैं। बहुत ही अच्छा डिब्बा बना लिया है, अच्छा यूज़ बना लिया है। तो इसको फ्लावर वाज बनाना चाहता है तो बनाएगा, अभी देखते हैं और आपको भी दिखाएंगे। तो एक कमेंट है कि आपने जब से वीडियो बनाना शुरू किया है तब से मैं आपका वीडियो देखती हूँ और बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो थैंक यू सो मच, सच में आप मुझसे शुरू से जुड़ी हैं, आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मेरे सभी भाई बहनों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, थैंक यू सो मच। आप लोगों से ही मेरा ये मुझे जो पहचान मिली है, आप लोगों से ही मिली है।
तो सदैव मेरे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। अगर कोई भूल चूक होती है वीडियो में तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताया करो, आप लोग मेरी फैमिली हो। कई बार गलतियाँ हो जाती हैं एडिटिंग करने में या वॉइस करने में। तो एक कमेंट है कि दीदी आप कहाँ से हो। तो डियर मैं मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ वैसे, लेकिन मैं अभी जम्मू कश्मीर में रह रही हूँ अपनी फैमिली के साथ। मेरे बच्चे भी यहीं पढ़ते हैं और किराए से रहती हूँ। मेरी सिलाई का काम भी थोड़ा बहुत चल जाता है। वैसे मैं मध्य प्रदेश की हूँ। तो एक कमेंट है कि मैंने ऑनलाइन सिलाई का कोर्स ज्वाइन किया है। तो बहुत अच्छा किया आपने, लेकिन आप बोल रही हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा है। तो देखिए, कोई भी काम शुरू में 10-15 दिन में समझ नहीं आता है। आप 4-5 महीना मन लगा के कीजिए। और देखिए, जब हमें कुछ करना होता है तो हमें डिसाइड करना होता है पहले कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तब जल्दी सफलता मिलती है। तो और एक कमेंट है कि थैंक यू दीदी, आप बहुत मोटिवेट करती हैं। थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों को जो वही बताती हूँ जो मेरी पर्सनल लाइफ में होता है, जो मैं खुद हूँ वही मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, अपने अनुभव शेयर करती हूँ और कुछ भी नहीं। ना मैं आपको कुछ देती हूँ, ना मैं आपके लिए कुछ कर पाती हूँ। थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो। सभी बहनों के एक से एक बढ़कर अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं। और देखो, एक कमेंट आया है, नाइस वीडियो दीदी, आप बहुत अच्छी वीडियो बनाती हैं। थैंक यू सो मच। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो समझ लो मेरा वीडियो बनाना, मेरी मेहनत सफल है। और एक कमेंट आया है, निशा लोकगीत इनकी आईडी का नाम है। ये बोलती हैं आपका हर वीडियो अच्छा लगता है दीदी, थैंक यू सो मच। और आप लोग ऐसे प्यारे प्यारे कमेंट किया करो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में। और आप सबके कमेंट भी स्क्रीन पे मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ। और अगर कोई छूट जाता है तो आप दोबारा कमेंट कर दिया करो, मैं दूसरी वीडियो में आपके कमेंट को दिखा दिया करूँगी। बहुत अच्छा वीडियो बनाती हो आप, थैंक यू सो मच। तो ऐसे तो मैं रिप्लाई तो आप सबके पूरे करते ही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे स्क्रीन पर भी दिखाने चाहिए, आप लोगों को अच्छा लगेगा। और अगर कोई भी मिस्टेक होती है मेरी आपके नाम पढ़ने में तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। तो अभी मैंने सलवार की बेल्ट बना दी है, अभी मुझे पोंचे तैयार करने हैं और सलवार तैयार करनी है। तो देखिए, मुझे भी टाइम नहीं मिल पाता है अपने घर परिवार से, बहुत काम होते हैं। दिन भर घर के काम ख़त्म नहीं होते हैं, लेकिन कस्टमर का काम पड़ा रहता है ना, तो इसके लिए भी टाइम निकालना ही पड़ता है हर हाल में, क्योंकि हमें ये टाइम से देना भी होता है। तो दोपहर के टाइम में कभी भी नहीं सोती हूँ। और देखिए, जिसे भी जीवन में सफल होना है उसे सबसे पहले अपनी नींद त्यागनी होती है, यानी कि सुबह जल्दी उठना होता है। और दोपहर में जिसे भी सफल होना है वो दोपहर में तो कभी नहीं सोता है। देख लीजिएगा आप, एक सफल व्यक्ति कभी भी दोपहर में नहीं सोता है, क्योंकि दोपहर का टाइम अगर वो सो गया तो 2-2.5-3 घंटे ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं। कहते हैं ना कि सो गए तो खो गए। तो दोपहर का टाइम सिर्फ खाने के लिए होता है, सोने के लिए बिल्कुल भी नहीं होता है। तो जो दोपहर में सोते हैं वो कभी सफल नहीं होते हैं। तो देखिए, हम हाउसवाइफ के पास यही 1-1.5 घंटे का टाइम होता है। अगर अपने पैरों पे खड़े होना है तो इस टाइम का अच्छा यूज़ करो। तो चलिए, मैं आपको एक अच्छा सीक्रेट बताती हूँ सिलाई में अपनी स्पीड बढ़ाने का, सिलाई के लिए टाइम निकालने का। क्योंकि कई सारी बहनें ऐसी हैं कि टाइम बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन वो भी सिलाई जानती हैं, तो वो करना चाहती हैं लेकिन कर नहीं पाती हैं। तो देखिए, अगर आप दिन में ही कटिंग करती हैं, ये एक अच्छा सीक्रेट है जो हर औरत लगाती है सिलाई करने वाली। बड़े बड़े टेलर भी इस टिप्स को, इस तरीके को यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ही करती हूँ या आपको सिर्फ मैं ही बता रही हूँ, लगभग हर टेलर इस तरीके को यूज़ करता है, तभी वो दिन में सिलाई कर पाता है। तो देखिए, अगर आपके पास सिलाई का चाहे ब्लाउज़ हो चाहे सूट हो, अगर काम आता है, आप घर में सिलाई करती हैं, तो आप रात में कटिंग करके रखो। अगर आपने रात में कटिंग करके रख ली तो ही आप दिन में सिलाई कर पाएंगी। अगर आप सोचती हैं कि आप दिन में कटिंग करेंगी तो आप सिलाई नहीं कर पाएंगी, क्योंकि देखिए, हमारे पास दिन में थोड़ा ही टाइम होता है दोपहर का। फिर हस्बैंड काम से आ जाते हैं, बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, तो फिर मन मन जो है ना इधर उधर हो जाता है, फिर नहीं लग पाता है। या तो कटिंग हो पाती है दोपहर में या स्टिचिंग हो पाती है। तो अगर आपके पास सिलाई का काम है, आपको करना है, सफल होना है, और आपके पास टाइम नहीं है, तो आप रात में हर हाल में कटिंग करके रखा करो, चाहे 1 सूट की चाहे 4 सूट की। यकीन मानो, आप जितने जोड़ी कपड़े रात में कट कर लोगे उतने ही जोड़ी आप दिन में सिल भी लोगे। तो दिन में एक ही काम होता है, या तो कटिंग कर लो या स्टिचिंग कर लो। तो मैं हमेशा रात को ही कटिंग करके रखती हूँ, और लगभग हर टेलर, चाहे वो घर में सिलाई करता हो चाहे दुकान में, रात को ही कटिंग करके रखता है और दिन में स्टिचिंग करता है। तो बच्चे चले गए हैं बैट बॉल खेलने के लिए। डॉगी यहाँ चिल्ला रही है, रो रही है कि मुझे भी खोल दो, क्योंकि ये बाहर जाती है ना तो बच्चों के पीछे पीछे भागती है। और बड़े बड़े डॉगी भी होते हैं रास्ते में, तो मैंने इसको बांध दिया है। मैं सिलाई कर रही हूँ, ये चिल्ला रही है कि मुझे भी खोल दो। हैं?
क्या बोल रही, क्या क्या चिल्ला रही। क्या हुआ? तो मैंने इसको खोल दिया और गेट के नीचे एक फट्टा लगा दिया कि ये बाहर ना जा पाए। चंदन के पापा जी बोलते हैं कि इसको बाहर मत जाने दो, नहीं तो फिर ये आवारा हो जाएगी, तो पालतू बनाने का फिर कोई फायदा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि ये बाहर जाए तो अंदर नहीं आती, फिर ये अंदर आने के लिए परेशान रहती है। इसलिए हम इसको अंदर रखते हैं कि ये सेफ रहे, सुरक्षित रहे, है ना, क्योंकि बच्चे भी लेते हैं इसको, तो अगर ये फालतू घूमेगी तो फिर गंदी भी होगी। तो फिर अभी मैंने इसमें पोंचे लगा लिए हैं, और पोंचे में हमेशा अलग कपड़े पर बुकरम लगा कर ही सलवार में लगाती हूँ, इससे कभी झोल नहीं आता है। तो एक बहन का कमेंट आया है कि मैं सीख रही हूँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो देखिए, आप सबसे पहले अपना एक लक्ष्य बना लीजिए कि आपको सीखना ही सीखना है, और आपको ये क्यों सीखना है ये भी पहले फिक्स कर लीजिए। क्योंकि देखो, कुछ लोग कमाने के लिए सीखते हैं, अपनी सिलाई शुरू करते हैं, कुछ लोगों के पास मशीन होती है तो ऐसे ही अपने टाइम पास के लिए करते हैं। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए, सोच लीजिए क्या करना है, थोड़ा मन लगा के काम कीजिए, बहुत ही जल्दी समझ आ जाता है। आज के ज़माने में बहुत सुविधाएं हैं, ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी हैं। देखिए, मैंने तो जब ऑफलाइन सीखी थी तो मेरे पास सुविधाएं नहीं थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया था। और अब जब मेरे पास काम आने लगा तो मैं मोबाइल पर ही सर्च कर लेती हूँ, जो भी मुझे करना होता है तो मैं आसानी से काम कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने सीधा सीधा ही काम सीखा था। तो फ्रेंड, ये सलवार मेरी बन चुकी है, बहुत ही अच्छी बनी है। इसकी तैयार मोहरी 7 इंच है। तो देखो, सब लोग अपने अपने तरीके से काम करवाते हैं, और सब अलग अलग टेलर अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। सबका काम एक जैसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। तो आप अगर सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, आपके पास मशीन है, तो आप रात को कपड़ा कट करके रखा करो, फिर दिन में अच्छी स्पीड बनती है काम करने की, और बहुत ही जल्दी सिलाई हो जाती है। क्योंकि सिलाई का काम दिन में ही निकलता है, रात को आलस आने लगता है, नींद आने लगती है, और अगर रात को सिलाई करो तो फिर आँखों पर ज़्यादा ही असर पड़ता है। तो मैं तो जब मुझे मजबूरी होती है करने की जल्दी, तो मैं रात को कर लेती हूँ, लेकिन काम सिलाई का हमेशा दिन में ही करना चाहिए, कटिंग रात को ही करनी चाहिए। लगभग सब लोग ऐसा ही करते हैं। तो फ्रेंड, यही मेरे पास एक सीक्रेट था, चाहे इसे सीक्रेट कहो, टिप्स कहो, या मूल मंत्र कहो, जो भी कहो, लगभग हर टेलर इसे यूज़ करता है। तो अगर आपके पास कम टाइम है तो आप रात को कटिंग कर लिया करो, आधे घंटे थोड़ा और ज़्यादा जाग लिया करो। और देखिए फ्रेंड, मैंने होम बुटीक खोल रखा है, जितना काम भी मेरे पास आता है, जितनी मेरी जान पहचान है उतना मैं करती हूँ, अपना खर्चा पानी घर बैठे निकाल लेती हूँ। इसलिए मैं कहती हूँ, अगर आपके पास मशीन है, जितना हो सके उतना कीजिए, धीरे धीरे पहचान बन जाती है, काम आने लगता है। घर बैठे काम जितना चले उतना ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे काम आने लगता है। तो देखो, सलवार बन के रेडी हो गई। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।